पहली बार ये सामने आई है बात कि 6 जवानों ने बलिदान दिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर। जी हां, जब जंग हो वो देश को बताए। आज नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को, देश की जनता को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार ने देश की संसद में देश की जनता के साथ क्यों झूठ बोला। और मैं बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में। में आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद 6 जामाजों के नाम सामने आ गए हैं। मुंह पर टेप लगा दिया गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई कि विपक्ष में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, पत्रकारों में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, आप सब खामोश रहिए क्योंकि संकट की स्थिति है आपातकाल की। कि क्या ये देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं है? क्या उन्हें धोखे में रखना नहीं है? क्या संसद को गुमराह करना नहीं है? कि ऐसे वक्त में जब संकट की स्थिति हो और हमें सच की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब हमें सच बताया जाए। क्यों नरेंद्र मोदी जी ने, क्यों राजनाथ सिंह जी ने, क्यों अमित शाह जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे देश को ये सच्चाई नहीं बताई? नमस्कार। अब ऐसी खबर जिसने पूरी तरीके से सनसनी मचा दी है। जी हां, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या झूठ बोला। आज देश की जनता मोदी सरकार से ये सवाल पूछ रही है क्योंकि पूरे तरीके से सामने जो आया है, सरकार के ही डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक सरकार ने भारत की जनता से झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों के बलिदानों को स्वीकार नहीं किया। उनको है तो उसमें जीत भी होती है, उसमें हार भी होती है, उसमें जिंदगी भी होती है, उसमें मौत भी होती है। आप दुश्मन का भी नुकसान करते हैं, आपका भी नुकसान होता है। लेकिन जिस तरह से देश की संसद में मोदी सरकार के जरिए झूठ बोला गया है, उस पर पूरा देश हैरान है, परेशान है और पूरे तरीके से जज्बाती हो रहा है कि जब दुश्मन देश से हम लड़ रहे थे उस वक्त में हमारे सामने जब पारदर्शिता होनी चाहिए थी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, तब झूठ से काम लिया गया। फिलहाल मैं आपको 6 लोगों के नाम बताऊंगी जो भारत की सरकार ने ही बाहर लेकर आई है ये नाम। जी हाँ, इनके नाम है सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, वीर चक्र इनको मिल चुका है, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार, वायु मेडल इनको मिल चुका है। एयरफोर्स के हैं, बाकी लोग ये आर्मी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सरकार ने अब आके इस बात को कबूल किया है। लेकिन 28 जुलाई 2025 को राजनाथ सिंह ने देश की संसद से क्या कहा, सुन लेते हैं। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। आपको प्रश्न पूछना है तो पूछिए ये प्रश्न कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों की जान की कोई क्षति हुई? मेरा उत्तर होगा ना। ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह पूरे यकीन के साथ। आप देखिए चेहरे पर उनके आत्मविश्वास झलक रहा है, चेहरे पर उनके पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई सच हो ही नहीं सकता। यहाँ सवाल मैंने कहा कि पैदा ये नहीं होता कि आप क्या जंग में अपने नुकसान को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, जब देश को जंग के हालात में, जब संकट के हालात हों, आपातकाल के हालात हों, जब देश के लोगों की जान पर और हमारी सुरक्षा पर, हमारी सरहदों पर बनाए, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि देश से सच बोला जाए। तो एक तरफ जो है वो वॉर हो रही है, जंग हो रही है, पूरा देश एक तरह की अलग तरीके से असुरक्षा की भावना से घिरा हुआ है। तब सरकार का ये काम होता है कि सुरक्षित महसूस कराए आम लोगों को, लेकिन झूठ की बुनियाद पर नहीं, सच की बुनियाद पर। यहाँ सवाल पूरे तरीके से ये पैदा हो रहा है कि ये सच जब बोला जाएगा, जब ये सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट ना बटोरना चाहती हो, जब नरेंद्र मोदी खुद कहते हो कि 56 इंच का उनका सीना है, तो ऐसे में वो ये भी कबूल नहीं करना चाहते, वो और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीधे तौर पर इन दोनों को देश को जवाब देना होगा कि क्यों ये 6 लोग जिनकी बलि चढ़ी, जिन्होंने बलिदान दिया भारत की इस धरती के लिए, भारत के इस लोगों के लिए,